जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखिएगा। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इससे ही रिलेटेड सवाल रहेगा। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जब जब धातु, कोई भी धातु हो, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, मेटल जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो कौन सा गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण हो गया है ना, तो इसको क्या, कौन सा यौगिक कहते हैं? तो इसे विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, 3 नंबर सवाल है ना। बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बार से आपको आंसर नहीं देखने देंगे, बाद में देखिएगा। ठीक है, जूम कर देते हैं ताकि आंसर ना दिखे। अब बताइएगा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु की संख्याओं का अनुपात क्या है? जल का सूत्र होता है ना H2O, इसका अनुपात पूछ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो 2:1 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो 2:1 हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगर श्वसन है तो ऊष्मा आपको निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट बन गया, सड़ गया, गल गया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा बहुत निकलता है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu+O बराबर CuO। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, हाँ ऑक्सीकरण वगैरह से है, तो कॉपर ऑक्सीजन में जुट रहा है, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या तो उपचयन कहलाता है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉपर का ऑक्सीकरण, एम ही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है ना कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? AgCl सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। NaCl नमक का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो यहाँ से जोड़ सकते हैं Cl सफ़ेद। ठीक है, अगला देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। ओहो, 9 नंबर क्वेश्चन है ना कि Cu+H2 बराबर Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन था, कॉपर डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। तो हट जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन ऑक्सीजन इसमें आकर इधर जुट गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों है, तो यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, सब मिस्टेक बाई चांस होता है। ऑप्शन नंबर आपका रेडॉक्स अभिक्रिया इज राइट आंसर। अगला देखिएगा, समीकरण CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? तो आपको बताना है। और बना है क्या? Ca+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह टूट रहा है ना, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बताइएगा किसका सूत्र होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन का मतलब भगा दिया, तो ए वाला विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए साफा दिख रहा है, FeCuSO4 है, तो मतलब CO को भगा दिया। जब भगा दिया तो विस्थापन हो जाएगा। दोनों भगावी करता तो द्विव विस्थापन हो जाता। अगला सवाल देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग यानी कि उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक गलत है, ये संक्षारण अभिक्रिया गलत है, ऑप्शन कर लीजिएगा, बी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। संक्षारण में भी ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन यह एक टाइप है ना, मेन रूप से तो उपचयन हो जाएगा, और उसका ही एक भाग है संक्षारण उसका एक छोटा रूप है, लेकिन मेन रूप से उपचयन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे बी टिक करना है। अगला सवाल देखिएगा,
एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। ओहो, इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा ना, बहुत। हाँ, देख लिए आंसर। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, भूरे रंग का हो या कोई भी रंग का हो, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कीजिएगा तो काला हो जाएगा। तो एक काला होता है कॉपर, कॉपर को गर्म करके आप देखिएगा तो काला हो जाता है। गर्म का मतलब भट्ठी में नहीं लाना, नहीं तो पिघल जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ना, ए सोडियम मैग्नीशियम ये सब लहर जाएगा, भभक जाएगा, तो गर्म तो हो जाएगा, काला होगा कॉपर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, NaSO4 BaCl प्लस BaSO4 NaCl कौन सा विक्रिया कर रही है? द्वितीय विस्थापन है। इसको ये भगा दिया, इसको ये भगा दिया, मतलब दोनों अदला बदली कर दिया, द्वितीय विस्थापन विक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा, जूम कर देते हैं, आंसर न जाना है बस। अगला सवाल है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच कौन सी अभिक्रिया हो, मतलब कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलती है? तो ZnCl2 बनता है और प्लस H2 गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, आसान अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ना, बहुत कुछ हो जाएगा। पढ़िएगा तो पढ़िएगा, नहीं तो फिर आराम तो क्या कुछ घंटा नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अभिकारक किसको कहते हैं? सब बितनी को फिटनी वो क्वेश्चन है। ये सब नहीं बनता है तो अच्छा बात है, और पढ़िए। ठीक है, समीकरण H2 प्लस O2 H2O कौन मतलब एक है, तो संयोजन अभिक्रिया, जुट रहा है संयोजन, टेंशन नहीं लेना है। जुट रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगर गलती से गलत टाइप हो जाता है टेंशन मत लेना है, जो मतलब वो हो कह दें ठीक तो मतलब वही सही आंसर है ज़्यादातर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना, पेड़ पौधा करता है ना, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से बाहर निकलता है, जल से। अरे पेड़ पौधा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी लेता है जड़िया से, तो ये दोनों की क्रिया होती है ना, तो ऊर्जा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। ऑक्सीजन नहीं बनता है, जल बनता है। तो बोल रहा है ना कि जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ओहो, नहीं समझे जी, अभी क्रिया ही लिख देते हैं, सॉरी, समझिएगा बढ़िया से। जब CO2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया और प्लस में H2O, ये पानी, ये CO2 पेड़ पौधा तीर लिया वायुमंडल से, CO2 जड़ से, ओहो, CO2 लिया तो वायुमंडल से, H2O जल ले लिया जड़ से, तो ये जो अभिक्रिया होगा ना तो ग्लूकोज बनेगा, C6H6 C6H12O6, ये बन गया। प्लस में क्या बनता है? H2O जल बनता है, हाँ जल भी बनता है, ऐसे ही तो वाष्पीकृत होता है, और फिर प्लस में ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया था? तो ये पानी वाला से ऑक्सीजन आया था, बस कहने का मतलब ये है। C6 वाला कहाँ से आया था? तो खाना वाला CO2 से आया था। तो खाना तो बनाता है CO2 से, लेकिन पानी और वाष्प कैसे बनाता है? तो जल से बनाता है, जो लेता है वही देता है, बस लेता है ज़्यादा मात्रा में, निकालता है कम मात्रा में। आप बहुत समझदार बच्चे हैं। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से। क्या बोला था? ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। पेड़ पौधा कौन सा गैस छोड़ता है बाबू? जल से। ओहो, पेड़ पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? तो जल से छोड़ता है ऑक्सीजन। ठीक है, छोड़ता है तो ऑक्सीजन, लेकिन कहाँ से छोड़ता है? तो जल से। ये तो हो गया था। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट के सूत्र जानते हैं ना, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो इसको गर्म कीजिएगा ना तो PbO बनता है, प्लस में NO2 बनता है, प्लस में O बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर O2 बनता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब बात है कि देखो C और D दोनों सेम है, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे NO रहता ना, केवल NO, तो नहीं होता, याद रखिएगा NO2 वाला ही होगा। ये कन्फ्यूजन करने के लिए आपको पटक सकता है सवाल, आराम आराम से बनाइएगा, टेंशन फ्री हो करके। अगला सवाल देखिएगा, लोहे से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित होता है, यार उल्टा बोल दिया। लोहे को, यहाँ पे रहना चाहिए, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, लोहा को लेपित किया जाता है किसे? जिंक से, उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रटते मत रहिए, समझते रहिए। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लोहे की उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी ना हो। वैज्ञानिक काम करता है बहुत झकास। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ZnO+C, तो Zn+C। अब बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है मतलब ये कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तब ना उपचयित हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो सही है। ZnO उपचयित हो रहा है, ZnO में ऑक्सीजन जुट रहा है, नहीं घट रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन भाग रहा है, तो नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, तो भागे कहाँ से, आ रहा है, ये भी गलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इधर का जो भी खेल होगा, जो इधर खेल होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो उधर का खेल है, ये भी कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना। कार्बन अपचयित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ZnO उपचयित हो रहा है, बेटा गलत दिया है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ZnO उपचयित हो रहा है, ZnO कहाँ से उपचयित हो जाएगा, गलत है, कार्बन अपचयित हो रहा है, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है, जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है ना, जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, उभय अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, आप भी पढ़िएगा। उभय अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कराएगा। हाँ, क्या बोला, आयनों का, इधर से गया उधर, उधर से आया इधर, संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, झूठ तरह ना, वियोजन भी नहीं होगा, ऑप्शन पढ़िएगा ना, आयनों का आदान प्रदान द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखिएगा, 24 Mg+O2, MgO किस प्रकार की अभिक्रिया, अरे वियोजन अभिक्रिया नहीं है भाई, कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊष्मा छेप ही रहा था तो वो भी हो जाता, क्यों, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर रहा है ना यार, गर्म तो हो रहा है ना, तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे राइट आंसर, योर आंसर इज राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, इसको तो थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा ना, आंसर देख लिए मैं, कोई बात नहीं, आप भी तेज बच्चे हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, दो मतलब दो से अधिक मिल गया, एकल बनाया, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, और का दो से ज़्यादा जुट गया, संयोजन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार की प्राकृतिक लौ उत्सर्जित होती है, अरे मैग्नीशियम लहरता है ना, तो कैसा धधकता है, लाल धधकता है कि उजला धधकता है, तो उजला धधकता है, श्वेत चमकदार धधकता है, ठीक है, लहरता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो धात्विक ऑक्साइड नोन एज, कौन सा ऑक्साइड जानते हैं ना, धात्विक बोल रहा है तो क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी में रहता था नुका हुआ रहता है आंसर ना, बी ए सबसे पहले टिक आता है। आगे देखिएगा, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो अरे यार अधात्विक अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे, और क्या, ऑप्शन नंबर सी। pH 1 बता दीजिएगा, अम्लीय ऑक्साइड का pH 1 कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन आकर के लब नहीं दे दे, ऑक्सीकारक होगा, ये तो कभी होगा नहीं, अरे सबसे बड़ी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीकारक सबसे बड़ा ऑक्सीकारक हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, योर आंसर इज राइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, योर क्वेश्चन नंबर 30 इज, निम्नलिखित में से कौन सा अपकारक गुण प्रदर्शित करता है, अपकारक जो हाइड्रोजन को ला करके दे दे, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर भाग जाए, तो निम्नलिखित में से कौन अपकारक है, अपकारक ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। H2SO4 भी नहीं है यार, ये कहाँ से बेचारा हाइड्रोजन ला कर देगा, सबसे अच्छा H2S है, ठीक है। H2S इसलिए है ना, क्योंकि इसके पास पावर नहीं होता है, वो गरीब दुखिया, ये तुरंत अंदर आता है, उड़ जाता है, तो एच अकेले मतलब एच को अकेले छोड़ देता है, तो एच इसलिए हाइड्रोजन दे रहा है, यानी कि अपकारक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, समीकरण Cu+O2 CuO किस प्रकार की अभिक्रिया जुट रहा है यार, संयोजन अभिक्रिया, कहाँ गया, अच्छा जुट रहा है, ऑक्सीजन कौन जुट रहा है, ऑक्सीजन, तो इन्हीं के ऑक्सीकरण ही बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तो पटका खा जाइएगा, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है 32 है,
अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ऐसा बात नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट इज राइट आंसर। अब आगे देखिएगा, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बनती है। चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। पहले खोंख लेते हैं, खोखी भर रहा है। उजली, काली, लाल। पहले लाल, चांदी लाल कहाँ से आ गया, हरा कहाँ से आ गया, काली होती है, ठीक है। क्या होती है, काली। संक्षारण के फलस्वरूप, और जब चांदी होता है ना, चांदी तो उस पर जंग लगता है ना, तो कैसा रंग का जंग लगता है, काला रंग का। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 34, योर क्वेश्चन इज H2S प्लस आई इजकल टू 2SI प्लस एस कौन सा उपचायक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अच्छा बात है, बच्चा नटखट बच्चा है। H2S में आयोडीन जोड़ रहा है तो बन गया HI, मतलब हाइड्रो आयोडीन प्लस सल्फर में कौन उपचायक है। आप उपचायक का मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन ला करके दे दे। और यहाँ पे तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, जो हाइड्रोजन लेकर के भाग जाए। तो हाइड्रोजन लेकर भागा कौन है जी, देखो तो कौन भगाया है, तो आई भगा दिया है। अगर आई नहीं आता तो भागता हाइड्रोजन एस के पास से, एस के पास से भागता नहीं, तो हाइड्रोजन आया और इसको लेकर भाग गया। तो उपचायक कौन हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन हो I2 हो जाएगा, ठीक है। पहले समझिएगा चीज़ों को तब बनाइएगा, नहीं आए तो वीडियो को 10 सेकंड बैक करके देखिए, आपको आ सकता है, आ जाएगा। मेरी गारंटी नहीं है, ये आपकी गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इज 35, योर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, हाँ संक्षरण कहते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला देखिएगा, चिप्स की थैली में, आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको कमेंट करके बताना है। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचायक के मतलब उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको भी पता है नाइट्रोजन भरी जाती है, लेकिन मेरा सवाल है कि उसमें हीलियम क्यों नहीं भरी जाती, नियॉन क्यों नहीं भरी जाती, आयरन क्यों नहीं भरी जाती। बल्कि ये भी तो निष्क्रिय गैस है ना, ये भर देने से तो और अच्छा रहता। तो आपको बताना है ऐसा क्यों करते नहीं कर पाते हैं, नाइट्रोजन ही भरते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, भरी होती है। यहाँ पे बोलता भरी जा सकती नहीं बोल रहा, भरी होती है बोल रहा। तो इसलिए सवाल था, भरी जाती है तो नाइट्रोजन ही भरी जाती है, जा सकती है तो वो भी भरी जा सकती है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, नटखट तो होंगे ही। आगे देखिएगा, नम वायु की उपस्थिति में लोहे से बनी वस्तुओं को कुछ समय पश्चात तक जंग लग जाता है, जिसमें काफ़ी क्षति होती है। वाह, क्या होती है जी, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, संक्षारण कहते हैं। क्या आपको कभी क्षति हुई है संक्षारण से, घंटा हुई होगी। संक्षारण बी का, उसको संक्षारण कहते हैं। रेलवे वगैरह को होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको संक्षारण कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इज योर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवकारक है, आप बताइएगा। अवकारक है मतलब ऑक्सीजन को ला करके, सॉरी हाइड्रोजन को ला करके जोड़ देगा, क्योंकि अवकारक है, ऑक्सीजन को बिग देगा। तो अब हाइड्रोजन को जोड़ने वाला ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन जोड़ने वाला है। अब बात, ओहो ऑप्शन देख लीजिए, अब बात रहा था ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होता ये भी, इसको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, मज़ा आएगा। अब देखिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, ए भी है अवकारक, ए भी है, ए भी है। लेकिन जानते हैं ये बहुत कमज़ोर दिल वाला है। कौन कमज़ोर दिल वाला, H2S। इसको तुरंत, इसको बेचारा को छोड़ देता है, तो तुरंत छोड़ देगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन तो चाहिए मतलब अवकारक होने के लिए, तो सबसे बेहतर अवकारक हो जाएगा H2S यहाँ पर। और ये दोनों है जो अवकारक है, ठीक है, लेकिन उतना बरियार नहीं है, सबसे बरियार H2S है, ठीक है। तो मुझे आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अरे यार ऐसे बोल दिए ना। क्वेश्चन नंबर 39 इज माय क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन भी चलेगा, लेकिन उपचयन रहने पर, ऊष्माक्षेपी रहने पर नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो पेट में क्या होता है, तुम ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन तो जुड़ ही रहा है, तभी तो तुम्हारा अंदर का काम चल रहा है ना। तो उसमें उपचयन भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। जब उसमें मेन काम है ऊष्माक्षेपी, गर्मी उत्पन्न करना, तो बाप को रहते हुए बेटा को फील्ड में नहीं उतरना चाहिए ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं रहता तो फिर उसके पास जाते हैं, पर ये नहीं रहता तब ना।
अगर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक जल्दी बताइएगा, ऑक्सीकारक कौन है। देखिए ऑक्सीकारक तो ये होगा नहीं क्योंकि ये अपकारक है, ये भी नहीं होगा, ये तो छुच्छे अपकारक है, और टू हो जाएगा और का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन को किस प्रकार से, अरे यार क्या कर रहा है कि जलीय विलयन है ना, जलीय विलयन, जल नहीं बोल रहा, जलीय विलयन है ना, उसको कैसे सूचित करते हैं, क्यों से करते हैं और का। याद रखिएगा जैसे NaCl नमक का विलयन हो गया, तो इसमें प्लस माइनस साइन रहेगा, मतलब कि विलयन में कि Na पर प्लस है, Cl पर माइनस है, ऐसे कर करके रहेगा। तो यानी कि अगर रहेगा तो ये क्यों में आएगा लीटर, इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि इसमें लीटर भी है, तो लीटर सीधा सीधी जल रहेगा ना, जल छुच्छे जल तो होगा। ठीक है, तो मुझे आपको याद होगा तो एक क्यों मार दीजिएगा, मुझे आपको याद होगा मतलब मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल दिया, पर कुछ बोला तो ख़त्म हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।